सीयूईटी क्रैक करने के लिए 15-15 घंटे घसीटना नहीं, सिर्फ 1.5 से 2 महीने तक की जबरदस्त तैयारी। बोर्ड एग्जाम्स अब खत्म हो चुके हैं, सीयूईटी की फुल फ्लेजेड तैयारी अब शुरू। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं सीयूईटी जीरो से हीरो लेवल की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सिर्फ 1.5 से 2 महीने में। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखोगे और इस वीडियो से सीखोगे और उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को अपनी तैयारी में लगाओगे और सीयूईटी में जबरदस्त स्कोर करोगे। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। सीयूईटी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम पोर्टल है जिसके थ्रू हमारे देश के लगभग 250 यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बच्चों को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एग्जाम कंडक्ट होता है ऑनलाइन मोड में और इस साल के लिए यानी कि 2026 के एग्जाम के डेट्स भी आ चुके हैं। तो सीयूईटी के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे मई 11 से लेकर के मई 31 के बीच में। तो मतलब कुल मिला के अभी से हमारे पास 1.5 से 2 महीने हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पेपर का डेट एग्जैक्टली कब है, राइट। तो आज हमारी इस वीडियो का मुद्दा यह है कि किस तरीके से हम इन 1.5 से 2 महीनों में सीयूईटी की एक बहुत ही तगड़ी प्रिपरेशन करें और एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आए। तो सबसे पहले एग्जाम का स्ट्रक्चर समझते हैं। सीयूईटी में टोटल 37 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला लैंग्वेजेस जिसमें 13 ऑप्शंस होते हैं, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट्स जिसमें 23 ऑप्शंस होते हैं और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो जनरल टेस्ट है ये ऑप्शनल है, कुछ यूनिवर्सिटीज को इसका स्कोर चाहिए होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज को ये नहीं चाहिए होता है। अब सीयूईटी एग्जाम की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये पूरी तरह से क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है। तो इसका मतलब अगर आपने अपनी क्लास 12 में एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो समझ लो भाई आपका आधे से ज्यादा काम तो हो ही चुका है। अब इस एग्जाम का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट। तो आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन स्पीड को भी आप बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और यहाँ पर थोड़ा खेल नेगेटिव मार्किंग का भी हो जाता है क्योंकि करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलते हैं +5, गलत आंसर के लिए -1 और अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। तो इसका मतलब है यहाँ आपको ध्यान देना है कि भाई तुक्केबाजी तो नहीं चलेगी। तो अगर आपको आंसर आते हैं तभी उसको अटेम्प्ट करो, वरना तो उसे अनअटेम्प्टेड छोड़ना ही अच्छा है। तो बच्चों अगर सीयूईटी में हाई स्कोर करना है तो आपको एक बुकवर्म की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह आगे चलना होगा। सीयूईटी बोर्ड एग्जाम नहीं है, यहाँ पर स्पीड, एक्यूरेसी और रिजेक्शन का गेम है, राइट। तो आज मैं आपको लगभग 1.5 से 2 महीने का एक ऐसा रोड मैप बनाऊंगी जो आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बिल्डिंग द फाउंडेशन। शुरुआत के जो 30 दिन है, शुरुआत का जो 1 महीना है, उसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी जपते रहना है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहना है क्योंकि आपके डोमेन सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो एनसीईआरटी आपकी बाइबल है फॉर द फर्स्ट मंथ, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें लैंग्वेजेस की तो डेली एक कॉम्प्रिहेंशन रीड करो और उसे अटेम्प्ट करो। तीसरा जनरल टेस्ट। सो जनरल टेस्ट के लिए मैं कहूंगी हर दिन 1 से 1.5 घंटा बेसिक मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करो। आई थिंक दैट शुड बी एनफ। तो अब आते हैं हम अगले फेज की तरफ। मतलब पहला 1 महीना तो बीत गया, अब जो बचे हुए 15 दिन है, 30 दिन है या 20 दिन है, दैट इज द टेस्टिंग फेज। यानी कि हर दिन आप एक मॉक टेस्ट दो, वो भी कंप्यूटर बेस्ड। इससे आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट बनेगी। जब आप हर दिन एक मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अपनी स्पीड बनाए रखने की भी आदत बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट कि इस मॉक टेस्ट को देने के बाद उसे एनालाइज जरूर करो कि जो गलतियां हो रही हैं वो किन टॉपिक से हो रही है, उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट पर दोबारा फोकस करो। जो गलतियां हो रही हैं अगर वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं तो रिवीजन करने की, रिव्यू करने की, एरर्स की आदत डालो। तो इसका मतलब ये जो आखिरी का जो फेज है, चाहे वो 15 दिन का हो, 20 दिन का हो या 30 दिन का हो, इस फेज में आपको रिवीजन नोट्स, फॉर्मूला शीट्स को एकदम अपना बेस्ट फ्रेंड बना के चलना है और साथ ही साथ इन मॉक टेस्ट्स को डेली देते रहना है।
भाई एग्जाम की तैयारी तो हो गई, एग्जाम आपने दे भी दिया, बट बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल भी रहता है कि यार सीयूईटी के एग्जाम में जो स्कोर मिलता है और जो जिस कॉलेज में हमें एडमिशन मिलता है, बेसिकली वो प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि सीयूईटी एग्जाम में जो आपका एक्चुअल स्कोर होता है, यानी कि जो रॉ स्कोर होता है, उस स्कोर के बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। यस, क्योंकि सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो अलग अलग शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है। इस वजह से एनटीए जो है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालती है जिसके हेल्प से वो एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालती है हर कैंडिडेट का। तो आपको भी एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिलता है और सभी यूनिवर्सिटीज आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर को ही फाइनल मानती है आपके एडमिशन के लिए। स्कोर मिलने के बाद असली गेम शुरू होता है। अब हर यूनिवर्सिटी की अपनी एलिजिबिलिटी होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैथ्स कंपलसरी होता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर को कंसीडर करते हैं, राइट। तो आपको हर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करके अपनी कॉलेज प्रेफरेंसेस भरनी होती है। तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर और आपका कॉलेज प्रेफरेंस का जो लिस्ट है, ये दोनों डिसाइड करती है कि आपको अपने प्रेफर्ड कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी या नहीं। तो याद रखना है कि आपको स्कोर तो एनटीए देती है सीयूईटी एग्जाम के, लेकिन एडमिशन यूनिवर्सिटी देती है। सो जाते जाते कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर योर अपकमिंग सीयूईटी। सबसे पहला, एक्यूरेसी ओवर स्पीड। वैसे तो सीयूईटी को क्रैक करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है। सो फॉर इंस्टेंस आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना होता है। मान लो अगर आप 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो विथ 100% एक्यूरेसी, दैट इज बेटर देन अटेम्प्टिंग 45 क्वेश्चंस जिनमें आप 10 गलत आंसर लिख डालो, राइट। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। एंड फाइनली नंबर 3, दैट इज स्टे अपडेटेड। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहो सो दैट इफ देयर आर एनी अपडेट्स, एनी चेंजेस इन द एलिजिबिलिटी ऑफ योर टारगेट यूनिवर्सिटीज। तो चलो बच्चों, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम 2026। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के एनसीईआरटी के कोई भी चैप्टर को समझने के लिए या रिवाइज करने के लिए वन शॉट वीडियोस की जरूरत हो तो आप यूट्यूब पर जाके चैप्टर का नाम डाल सकते हो, फॉलोड बाय रोशनी मैम, और आप उन वन शॉट वीडियोस को कम समय में देख करके कॉन्सेप्ट्स को कर सकते हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, sample papers and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।